अभी पापा के साथ बैठा हुआ हूँ मैं और पापा ने पूछा कि BFI और BBI क्या है। तो मैंने कहा पापा को बता रहा हूँ तो आप लोग भी सुन ले। मैं वैसे तो आपको पता ही है। BFI यानी ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव और BBI यानी ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। तो ब्रॉन्ज की पिन को डिफाइन किया है कैसे कि कम से कम 4000 PV हो, 7000 हो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर भी हो जाएगा ब्रॉन्ज भी हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम है मिनिमम 4000 पॉइंट्स हों। और साथ के अंदर वो 4000 पॉइंट का एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया। 4000 पॉइंट अगर आपको एक ही लेग से आ रहे हैं तो आप 15% तो हो गए, लेकिन आप जो है ब्रॉन्ज नहीं हुए। ब्रॉन्ज होने के लिए वो PV कम से कम 3 लेग से आने चाहिए, कम से कम 3 से आने चाहिए। 4 से आवे तो कोई मना ही नहीं है, 5 से आवे तो कोई मना ही नहीं है, 10 से आवे तो कोई मना ही नहीं है। और 3 से आने चाहिए का मतलब ये नहीं कि एक तीसरी लेग से 2 PV आ गए तो आ गया ना, तीसरी लेग से PV, ऐसा नहीं है। कम से कम 600 PV हर लेग के अंदर। 3 लेगें हैं तो उनमें 2 लेगें 600 PV की हों और एक लेग जो है वो 2800 PV की हो तो भी चल जाएगा, ब्रॉन्ज हो गया आप। तो ब्रॉन्ज का मतलब अपन समझ गए क्या चीज़ हुई। ब्रॉन्ज का मतलब 4000 PV कम से कम, 3 लेग कम से कम और साथ के अंदर 3 लेग कम से कम और साथ के अंदर तीनों लेगों में कम से कम 600 PV होने चाहिए, तो ब्रॉन्ज हो गया। तो ब्रॉन्ज होने से मिलता क्या है एक्स्ट्रा कि जब जैसे ही कोई जना ब्रॉन्ज बनता है तो उसका जितना कमीशन कैलकुलेट होके आएगा, सारा टोटल कमीशन जितना उसका मंथली कैलकुलेट होके आएगा, उस कमीशन का 20% एक्स्ट्रा, मान लो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा, 40,000 रुपये कमीशन कैलकुलेट हुआ तो उसका 20% 8,000 रुपये एक्स्ट्रा हाथों हाथ खाते के अंदर जमा हो जाएंगे। और ऐसा काम अगर किसी ने साल के अंदर 6 बार कर लिया तो कंपनी ने उसको और ज़बरदस्त लाभ दिया। 6 बार करने से उसके खाते के अंदर 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा जमा हो जाएंगे। और पूरा अगर 12 बार कर लिया तो उसके खाते में 80,000 रुपये और एक्स्ट्रा जमा हो जाएंगे, यानी 1,20,000 यानी 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा अगर उसने 12 महीने ब्रॉन्ज कर लिया। तो अच्छा इंसेंटिव है बाबा, समझ में आया? बढ़िया है ना। लेकिन उसके लिए भी एमवे ने कितना अच्छा काम किया कि ब्रॉन्ज बिल्डर के लिए ब्रॉन्ज फाउंडेशन भी दी कि जब फाउंडेशन लगेगी तभी तो आप बिल्डिंग कर पाओगे किसी चीज़। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने क्या बोला कि फाउंडेशन के लिए भी, बिल्डिंग के लिए 3 चाहिए तो फाउंडेशन के लिए भी बोला उन्होंने कि कम से कम 3 लेग होनी चाहिए। लेकिन बिल्डिंग तो बोला जब 4000 PV प्लस हो गया तो बिल्डिंग हो गई, तो फाउंडेशन बोला कि जब 1200 पॉइंट प्लस हो गया तो फाउंडेशन हो गया। तो BFI की पिन की डेफिनेशन क्या हुई? 1200 पॉइंट कम से कम, उसके बाद कितने भी हों, 4000, 7000, 10,000 भी हों तो भी BFI तो रहेगा ही रहेगा। यानी ये सब चीज़ें पैरेलल चलती हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं। BFI और BBI दोनों हो सकते हैं तो दोनों के बोनस मिलेंगे आपको, BFI का भी मिलेगा, BBI का भी मिलेगा। तो BFI के अंदर डेफिनेशन क्या दी उन्होंने? कम से कम 1200 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट और 3 लेग, और 3 लेग के पॉइंट कम से कम कितने? 200। वहाँ 600 पॉइंट है ब्रॉन्ज बिल्डर के अंदर, यहाँ पे कितने पॉइंट? 200 पॉइंट। 200 पॉइंट्स अगर अपन कर लेंगे, 1200 पॉइंट कर लेंगे यानी मिनिमम 9% के ऊपर हो जाएंगे, तो 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, कितना भी परसेंट हो BFI कहलाएगा। और BFI को एक बार बंद कर दो इसको। BFI को बोनस कितना मिलेगा? BFI को बोनस मिलेगा, एक सेकंड में बंद कर दो वापस, BFI को ख़त्म होने वाला है। BFI को बोनस मिलेगा 15% एक्स्ट्रा। अब कोई जना BBI हुआ तो BFI भी होएगा, तो 20% वो बोनस एक्स्ट्रा था और 15% ये बोनस एक्स्ट्रा, 35% एक्स्ट्रा बोनस आ गया। BFI के टाइम में अगर मान लो कि 20,000 का चेक आया तो 20,000 का 15% 3,000 रुपये एक्स्ट्रा उसी महीने कमीशन चेक में आ जाएगा। और अब 6 बार अगर किसी ने BFI कर लिया, BBI पे तो 40,000 रुपये मिले थे, यहाँ पे 20,000 रुपये मिलेंगे, और दोनों साइमल्टेनियसली चल गए तो 20 भी मिलेंगे और 40 भी मिलेंगे। और साथ के अंदर BFI अगर 12 बार किसी ने कर लिया तो उसको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये पिन्स क्या है कि इनिशियल लेवल के ऊपर लोगों को इंसेंटिवाइज कर रही हैं, और इनिशियल लेवल के लोग जो अपनी प्रोग्रेसिव जर्नी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे के लेवल अपने आप आएंगे। इसीलिए बोला है कि SSI से BFI बनना आसान होगा, BFI जो बना लेगा उससे BBI बनना आसान होगा, BBI से जो है वो सिल्वर बनना आसान होगा। इस तरीके से जर्नी चलेगी। तो शायद आपके इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया होगा, बताओ। ओके, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, सी यू, गो कैम।